नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हजारिया लीगल इंफॉर्मेशन चैनल पर। आज बात करते हैं हम धारा 498 ए के बारे में। धारा 498 ए जो कई पत्नियों द्वारा अपने हस्बैंड के खिलाफ दहेज का केस लगा दिया जाता है। आज उसी पे डिस्कस करते हैं, आप उस केस को कैसे जीत सकते हैं और कैसे बाइज्जत बरी हो सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। बात करते हैं धारा 498 ए के बारे में। आज के ज़माने में धारा 498 बहुत ही तेज़ी से पैर पसार रहा है। घर के परिवार में थोड़ा सा झगड़ा होता है तो पत्नियां और या उसके परिवार के लोग आप पर धारा 498 ए का झूठा केस करवा देते हैं। स्टेज नंबर 1 शुरू होता है, वहाँ पर चाहते हैं जैसे ही आपके यहाँ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, तुरंत उसकी FIR पुलिस थाने में करवा दी जाती है और एक महिला आयोग में करवा दी जाती है। उसके बाद चालू होता है थाने का प्रोसेस और महिला आयोग का प्रोसेस। उसमें कई एलिमेंट्स लगाए जाते हैं कि उत्पीड़न का केस और मारपीट की और दहेज के प्रति सताया गया, या दहेज की मांग पर इतनी मांग थी और उससे कम दिया गया। ये तमाम केस हस्बैंड के ऊपर लगाए जाते हैं। अब वहाँ पर इस सभी केसों से, झूठी केसों से हमें कैसे बचना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। जिस समय FIR दर्ज होती है तो वहाँ पर पुलिस और महिला आयोग जो होता है, तो महिला आयोग थाने में दोनों पार्टियों को बुलाता है और समझौता कराने की पूर्णतः कोशिश करता है। अगर समझौता ना हो पाया किसी कारणवश तो अब स्टेज चालू होता है इन्वेस्टिगेशन का, जो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन पूर्ण रूप से कर लिया जाता है तो चार्जशीट दाखिल की जाती है कोर्ट पर। उसके बाद जब कोर्ट पर चार्जशीट दाखिल होती है तो प्रोसेस चालू होता है कोर्ट का। अब जब कोर्ट का प्रोसेस चालू होता है तो उस समय एविडेंस मांगे जाते हैं दोनों पक्ष के कि आप अपने अपने गवाह लाइए, अपने अपने एविडेंस पेश कीजिए, और वहाँ देखा जाता है केस की सच्चाई को। तो आपको इससे बचने के लिए जिस तरीके के वहाँ पर आपके एलिमेंट्स लगाए गए हैं, तो आप बारीकी से उस चार्जशीट को देखिए। चार्जशीट में क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। उसके बाद जब वहाँ पर एविडेंस रखे जाते हैं तो आप भी अपना एविडेंस रखिए। वहाँ पर आपको ये साबित नहीं करना है कि पत्नी को सज़ा हो या वो दोषी हो। आपको ये साबित करना है कि मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। जब ही आप अपना केस जीत पाएंगे। अब इस 498 ए में उसमें कई आरोप लगाए जाते हैं कि मारपीट की गई और दहेज के प्रति मांग की गई, और हमारे परिवार से इतनी महंगी शादी करने के आरोप भी लगाए जाते हैं। ये पत्नी पक्ष से सारे आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि पत्नी पक्ष के घर वालों को ये तक होता है कि कहीं ना कहीं हस्बैंड पक्ष को फांसी में चढ़ा दिया जाए, मगर ऐसा नहीं है। झूठी केस झूठी होते हैं। आप उसमें एविडेंस पेश करें और उसमें बताएं कि जो चार्जशीट में दाखिल किया गया है, जो चार्जशीट में मेंशन किया गया है, जितने भी आरोप, उसको बारीकी से एक बार आप पढ़ें। गहनता के साथ पढ़ने के बाद जिस समय वहाँ पर उनके द्वारा एविडेंस पेश किए जाते हैं तो वहाँ पर उनकी कमियों को ढूंढें। अगर उसमें केस लगा हुआ है मारपीट का, उनने मेंशन करवा रखा है चार्जशीट में, तो आप वहाँ पर ये कहें कि जब हमने मारपीट करी तो इन्होंने FIR क्यों नहीं करी। इनको FIR करनी चाहिए। अगर FIR करी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, क्या कारण है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका डिसबैलेंस हो जाएगा। वहाँ पर ये देखें कि जो बयान चार्जशीट पे मेंशन किए गए हैं, क्या उसके अपोजिट बयान उस कोर्ट में
तो नहीं दिए जा रहे हैं। अगर दिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इससे हट के बयान दिए जा सकते हैं। तो जैसे ही चार्जशीट से हट के बयान दिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आप केस जीत सकते हैं। वहाँ पर एक आपको काफ़ी 50% तक ये हो जाता है कि आप केस जीत सकते हैं। और इसके बाद जब दहेज की बात आती है कि आपने दहेज लिया और दहेज मांगा, उस समय आपको फोटोग्राफ दिखाने, जो शादियों में आजकल सब जगह वीडियो कैमरा चलते हैं और फोटोग्राफ्स बनते हैं, वहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है कि जिस समय शादी हुई तो उस समय दोनों परिवार के चेहरे पर एक मुस्कान थी। किसी परिवार की तरफ से ये नहीं था कि दहेज को लेकर कि इतना दहेज देना चाहिए, और मान लिया कि उन्होंने दहेज दिया है तो जितना दहेज देना एक अपराध है, उतना ही दहेज लेना भी अपराध है। जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो आपको भी एक एफआईआर मेंशन करवानी चाहिए कि इन्होंने दहेज दिया, उतना ही अपराध दहेज देना है। अब वहाँ पर आपको ये फोटोग्राफ्स दिखाने हैं कि उस समय दोनों बच्चों के चेहरे पे मुस्कान थी और ऐसा कोई भी वो नहीं था जिससे दहेज को लेकर ये समस्या उत्पन्न हुई है। और आपको ये भी दिखाना है कि उन्होंने कितना पैसा नकद दिया, जो वीडियो कैमरा के माध्यम से दिखाया जा सकता है, फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाया जा सकता है। उसके बाद अगर मारपीट का भी केस मेंशन है, तो अगर आप घर में नहीं हैं, आपके परिवार के खिलाफ मेंशन है, या आपके भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों का भी नाम है, तो आप उनको ये सिद्ध करें कि उस समय क्या वो घर में नहीं थे। अगर वो बाहर थे तो आप वहाँ से फोटोग्राफ्स भी वहाँ पर एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं, जहाँ पर ये सिद्ध होगा कि ये झूठा केस है और ये केस वहीं से क्रॉस हो जाएगा। ऐसे कई मामले होते हैं। और फिर बात आती है आर्गूमेंट्स की। वहाँ पर आप भी अपना एक मजबूत गवाह पेश करिए। वहाँ भी आप चार्जशीट पर ये गलतियाँ ढूंढिए कि जो चार्जशीट पर लिखा हुआ है क्या वो बयान से अपोजिट जा रहा है। ये सब जैसे ही आप ये सब करते हैं तो आप केस अपना जीत सकते हैं और बाइज्जत बरी हो सकते हैं। और यहाँ तक कि लोग ये केस को, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये बहुत तेज़ी से प्रचलित है, और लोग लड़की पक्ष के सोचते हैं कि शायद इस व्यक्ति को फांसी में चढ़ा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत तेज़ी से दहेज का केस चल रहा है। हर 10 में से 2 के बीच में ये समस्या उत्पन्न होती है। तो आप अगर ऐसे एविडेंस पेश करेंगे, आप चार्जशीट को देखकर उसको पूरी तरीके से गहनता से देखेंगे, और जो उसमें मेंशन किया गया है अगर उसमें बयान अपोजिट दिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं कि जो चार्जशीट में लिखा हुआ है, तो अगर आप जो बयान अब दे रहे हैं तो आपने उस चार्जशीट में मेंशन क्यों नहीं किया। ऐसे तमाम मुद्दों से आप केस को जीत सकते हैं और बाइज्जत बरी हो सकते हैं। अब बात करते हैं, उसके बाद आर्गूमेंट दोनों पक्षों के बीच होता है। अगर जो पक्ष वहाँ पर गलत पाया जाता है तो उसको सज़ा का भी प्रावधान है, और सज़ा का प्रावधान जो पक्ष गलत पाया गया तो उसको सज़ा, जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हजारिया लीगल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।